trust me because I am not at all trustworthy, guys. You should not trust me. You should better not trust me. Guys, welcome back to my channel. I am Priya, and in this video, I'm gonna roast Gen Zs. Being a Gen Z, literally, देख रहे हो मैं कितनी दोगली हूँ. You can't trust me because I am not at all trustworthy, guys. You should not trust me. You should better not trust me. देखो, फर्स्ट थिंग, मैं खुद एक जेन जी हूँ और मैं जेन जी होकर जेन जीज को नहीं समझ पाई हूँ लिटरली. और तुम्हें पता है जो जेन जीज के बाद वाली जनरेशन है बीटा गामा, ये तो और ज्यादा छुदी हुई है भाई. इस जनरेशन के बारे में तो तुम पूछो बहुत, एकदम कलेशी बच्चे हैं भाई. लिटरली जेन जीज नए नए वर्ड्स इन्वेंट करते रहते हैं, कभी सिचुएशनशिप, कभी दिल्लू, कभी चोको. लिटरली चोको का मतलब सुन के तो मेरे पता है आंखों में से खून के आंसू आ गए थे. आई वाज लाइक व्हाट, चोको का मतलब ये होता है. मतलब देखो, ये बात भी सच है कि देश का भविष्य जेन जी ही बदलने वाले. मतलब लिटरली अब कल को पता है सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है जेन जीज की, कि उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है लिटरली. अब मैं अपनी बात करूँ, अब कल को मैं जिसकी मम्मी बनूंगी, मतलब उस बच्चे के मजे ही मजे हैं लिटरली. मतलब तुम देख रहे हो मैं कितनी हॉट हूँ, मैं कितनी सही हूँ, मैं कितनी गॉसिप वाली हूँ. लिटरली बच्चा इतना चिल और कूल रहा करेगा ना, बिकॉज उसकी मॉम मैं होंगी, बिकॉज उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी. उसे पता है मेरी माँ इतनी मस्त है ना कि मुझे तो दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा. मतलब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल भाई, लिटरली हम जेन जीज के लिए रील स्क्रॉल करना है समथिंग लाइक आवर होमवर्क. लिटरली हम लोग दिन में रील स्क्रॉल करे बिना रह नहीं सकते. मेरा कल एग्जाम है, लेकिन आज रात को मुझे रील स्क्रॉल करना बहुत जरूरी है ताकि मेरा एग्जाम अच्छा जाए. अच्छा इन द सेंस मैं फेल हूँ या पास हूँ, आई डोंट माइंड, बस मुझे रील स्क्रॉल करनी है. लिटरली पता है हमको कोई सीरीज भी नहीं देखनी, सीरीज देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग. हमें देखनी है रील्स देखना इज लाइक एवरीथिंग ऑन टॉप. लिटरली टॉप प्रायोरिटी. आधे से ज्यादा जेन जीज अगर उनकी जिंदगी में पैसा एक प्रॉब्लम ना हो ना, तो अपनी पूरी जिंदगी रील्स देखते देखते निकालते हैं. आई मीन दैट्स ट्रू. बड़ी दिक्कत क्या है इस जनरेशन की, बेसिकली हम जेन जीज की सबसे बड़ी दिक्कत है हमें डर नहीं लगता. मतलब लिटरली मेरा एग्जाम है 10 दिन बाद और मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगी. मैंने सिलेबस शुरू भी नहीं करा है पर मुझे डर नहीं लग रहा है. लिटरली मेरे एग्जाम है और मुझे पता है मेरी बैक आ जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगी, बट मुझे फिर भी डर नहीं लग रहा है. एंड आई एम नॉट स्टिल स्टडिंग बिकॉज मुझे डर ही नहीं है कि मैं अगर फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा. मैं बहुत चिल हूँ, मैं बहुत सुपर बाय, मुझे क्या हो जाएगा. वहीं पर इफ आई सॉ माई एक्स विद अनदर गर्ल तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होगी, क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है, कौन है ये किसके साथ घूम रहा है, मुझे उसकी बहुत चिंता होगी. बट पढ़ाई की मुझे इतनी सी चिंता नहीं है. आई मीन दिस इज वॉट जेन जीज आर कुक्ड एट दिस पॉइंट. बट कॉकरोच जनता पार्टी ने जेन जीज के बारे में बिल्कुल सही बोला था, या तो ये रील स्क्रॉल करते हैं वरना ये इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं. एंड बिगेस्ट एग्जाम्पल इज मी. आई मीन यस, हम जेन जीज ऐसे ही हैं. लिटरली हम जेन जीज हर किसी इंसान के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं. लिटरली मैं खुद अपनी इस आदत से परेशान हूँ, पूरे देश भर के जेन जीज इस आदत से परेशान है. एंड वन मोर थिंग, जेन जीज इज द मोस्ट इमोशनल अंडरस्टैंडेबल जनरेशन. मतलब हम जेन जीज से अच्छा रिलेशनशिप्स वगैरह को कोई नहीं समझ सकता भाई. ट्रू फीलिंग्स है इस बार. एंड यू नो व्हाट, तो जेन जीज में लड़के बहुत ज़्यादा बेकार है भाई. लड़कियाँ स्टिल लाइक ठीक है, लड़कियाँ भी धुरंधर है, बट लड़के बहुत बेकार है जेन जीज में. सारे लड़के एकदम बेकार है बिकॉज वो लोग चीट ही कर रहे हैं भाई. वो सिनेमा हॉल वाला लड़का हो या वो ऐश्वर्या राय का पति हो, सब चीट करते हैं ब्रो. भले ही वो जेन जी नहीं है ऐश्वर्या राय का पति, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, सो लाइक जेन जी की एक ऐसी जनरेशन है जहाँ पे चीट तो बहुत ही ज्यादा चल रहा है. एंड सारी जेन जी गर्ल्स आर डिप्रेस्ड. यू नो वन थिंग मोर यू विल फाइंड यूनिक इन जेन जीज इज दैट all the girls who are Gen Zs, they are now loving machines more than boys. Literally लड़कों ने उनको इतना काट दिया कि अब लड़कियां सारी मशीन्स को प्यार करती है. आई मीन कार. एंड यू नो व्हाट, Gen Zs are obsessed with being independent. We don't want to be dependent on anyone. Especially I'm talking about girls, being a girl. तो Gen Z एक बहुत अच्छी जनरेशन है, बट Gen Z को समझने वाला कोई नहीं. Gen Z जो है वो देश को नहीं बिगाड़ रहा है, Gen Z देश को आगे लेके जा रहा है. देश का विकास तभी होगा जब Gen Z को मौका मिलेगा. तो भाई Gen Z को मौका मिलना चाहिए. Gen Z एक बेकार जनरेशन नहीं है. Gen Z जिंदाबाद, Gen Z जिंदाबाद. Gen Z को मौका मिलना चाहिए. Gen Z बिल्कुल सही है. Gen Z पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद. तो भाई कौन Gen Z पार्टी में, मैं पार्टी खोलूंगी. वोट करो. जस्ट किडिंग. बट आई थिंक जितना इस जनरेशन को लोगों ने स्पॉइल कर रखा है ना, लाइक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, अकॉर्डिंग टू दैट देखो, आई वुड लाइक टू से कि इतना भी कोई हुआ नहीं है. देखो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, नॉट ओनली जेन जीज. उस टाइम में भी तो कुछ बेकार लोग होंगे ना, नॉट जेन जीज. तो हम इस पूरी जनरेशन को करप्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज आप करप्ट बोलो ना बोलो. आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अभी 20 साल बाद जो है 2045 में सुपर ह्यूमन्स आने वाले, तब आप क्या बोलोगे उन्हें. लिटरली क्या बोलने वाले हो तब आप. आई वुड लाइक टू से ये जनरेशन उतनी बेकार नहीं है जितना इसका नाम खराब कर रखा है. एंड वन मोर थिंग, ये जनरेशन बदल सकती है इंडिया का भविष्य अगर इस जनरेशन को ढंग से ट्रीट किया जाए. एंड वन मोर थिंग गाइस, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो भाई. मैं पागल हो गई बोलते बोलते. सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो. मुझे नहीं पता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो मेरे. मैं एक स्ट्रीट चैलेंज करूँगी जिसमें तुम लोग मुझे बोल सकते हो कि स्ट्रीट फूड खाने है किसी रैंडम लड़के को जाके आई लव यू बोले एक्सेट्रा मैं कर दूंगी. ऑल्सो अगर तुम्हें कोई चैलेंज चाहिए, घोस्ट चैलेंज, समथिंग साइड ऑफ, मैं बना दूंगी. कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और जो करना कर लो, सेक्स कर लो. बाय. आई लव यू ऑल. टिल देन टेक केयर एंड बाय. और हाँ, जेन जी देश का भविष्य है, ठीक है. तो जेन जी को ब्लेम करना बंद कीजिए. जेन जी पार्टी जिंदाबाद. बाय.